प्रिय दर्शकों, YouTube के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य मिथिलेश झा, ग्राम डूमरतर, थाना करौं, जिला देवघर का रहने वाला। आज मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से 2020 में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। सूर्य ग्रहण एक स्वाभाविक खगोलीय घटना है। ग्रहण लगते रहते हैं, लगते रहेंगे, लेकिन इस ग्रहण में कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जो बरबस विश्व के सभी ज्योतिषियों का ध्यान इस ओर खींच गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं कि 2020 में लगने वाले 21 जून रविवार को इस ग्रहण की स्थिति क्या है। क्योंकि यह ग्रहण रविवार को लग रहा है और रविवार को लगने वाले सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चूड़ामणि ग्रहण है। यह ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दृश्य होगा और कई विदेश में भी इसे देखे जाएंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की भिन्नता के आधार पर भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों में इस ग्रहण का ग्रहण आरंभ, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष का काल कुछ अलग अलग है। समय में थोड़ी भिन्नताएं होती हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर सर्वमान्य समय जो है वह 9:15:18 में ग्रहण का प्रारंभ, जिसे ग्रहण स्पर्श कहते हैं, 12:10:04 में ग्रहण मध्य और 3:04 में ग्रहण मोक्ष यानी ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल ग्रहण की स्थिति 5 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड की होगी और 99.4% भाग सूर्य का प्रतिबिंब जो है वह ग्रहण भोग में रहेगा। तो क्या है इस ग्रहण की खास विशेषताएं, क्यों ज्योतिषियों का ध्यान इस ग्रहण की ओर बरबस खींचा हुआ है, इसके बारे में मैं विस्तार से बतलाता हूँ। आप सभी जानते हैं कि ग्रहण, विशेषकर सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या की तिथि में ही होती है और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को। लेकिन यह ग्रहण 21 जून को लगने वाला 2020 का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या में लगकर प्रतिपद तिथि को समाप्त होने जा रहा है। यह ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में प्रारंभ होकर आद्रा नक्षत्र में समाप्त होने जा रहा है। यह ग्रहण गंड योग में लगकर वृद्धि योग में समाप्त होने जा रहा है। यानी 2 तिथियों में यह ग्रहण रहेगा, 2 नक्षत्रों में यह ग्रहण रहेगा और 2 योगों में यह ग्रहण रहेगा। यह ज्योतिषीय घटना का एक अनूठा उदाहरण है। यह खगोलीय घटना का एक अपूर्व संयोग है। इतना ही नहीं मित्रों, यह ग्रहण मिथुन राशि में लग रहा है। मिथुन राशि के अधिपति बुध अपनी ही राशि मिथुन में स्थित है और उसी मिथुन राशि में राहु भी है और सूर्य भी है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। इस घटना का दुखद और सुखद दोनों प्रकार के परिणाम सामने आने वाले हैं। आज से बहुत पूर्व महाभारत काल में इसी तरह का ग्रहण हुआ था, जिसमें 2 तिथियां ग्रहण के भोग में थी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष के योद्धाओं ने पितामह भीष्म से पूछा था कि पितामह, 2 तिथियों में होने वाले इस ग्रहण का रहस्य क्या है। पितामह भीष्म ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया था कि आने वाले समय में समग्र आर्यावर्त के राजागण एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो इतने लंबे समय के बाद पुनः ऐसी स्थिति आई है कि यह ग्रहण 2 तिथियों में, 2 नक्षत्रों में और 2 योगों में होने जा रहा है। मित्रों, सुखद परिणाम इसका यह है कि विश्व से महामारी का संकट दूर हो जाएगा, वैक्सीन बन जाएंगे, कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को ग्रहण से 1 महीने के भीतर, और विकास की गति तेज हो जाएगी। दुखद परिणाम इसका यह सामने आने वाला है कि
विश्व के राष्ट्र एक दूसरे से टकराने के मूड में आ जाएंगे, हो सकता है टकरा भी जाएं। तो यह सुखद और दुखद दोनों परिणाम को सामने ला रहा है। 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, सितारे क्या बताएंगे, हम में आप में किसको क्या लाभ होगा, किसको क्या हानि होगा, इसका विस्तार से चर्चा मैंने जून महीना के राशिफल नामक एपिसोड में किया है। बहुत जल्द आपके सामने वह एपिसोड हाजिर होगा, आप देखेंगे और इसके काट के उपाय करेंगे। लेकिन इस ग्रहण के बाद हम लोगों को जरूर एक बार नहा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद नहाना एक वैदिक प्रक्रिया है, एक वायरस से मुक्त होने का एक सरस साधन भी है। इसीलिए आप मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें और इस ग्रहण के बाद जरूर नहावें और विश्व में पड़ने वाले प्रभाव का साक्षी भी बने। जय महाकाल।